चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.5। प्रश्नावली 3.5 इस प्रश्न में देखते हैं कि किस विधि से हमें प्रश्न को बनाना है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन पढ़ते हैं और अपना अपना बुक को आगे कीजिए और इस क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उस चीज़ को समझिए। लिखा हुआ है कि निम्नरेखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्या कहा है, क्या बोला गया? क्या बोला गया है? यहाँ बोला गया है कि किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल की स्थिति में, अगर जो अद्वितीय हल है उस स्थिति में हम वर्ज गुणन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। बात को समझा, क्वेश्चन को समझा ना? तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रश्नावली 3.5 पहला प्रश्न का पहला। चलिए यहाँ है x माइनस 3y, बातचीत मत कीजिए। x माइनस 3y बराबर x माइनस 3y माइनस का 3 बराबर 0। दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस का 2 बराबर 0। इस चीज़ को देखना है क्या ये जो है ये अद्वितीय हल है या नहीं है। अगर अद्वितीय हल है तो वर्ज गुणन विधि करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। तो चलिए इस चीज़ को पहले जांच कर लेते हैं। जांच करने से पहले हम a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 का मान पुट करते हैं। ठीक, तो a1 का मान हो गया 1, b1 का हो गया माइनस का 3, c1 का हो गया माइनस का 3, a2 का हो गया 3, b2 का माइनस का 9, c2 का हो गया माइनस का 2। यही है ना? चलिए इस चीज़ को अब हम देखते हैं कि a1 बटा a2, यानी कि a1 कितना है 1 है, बटा a2 कितना है 3 है। समझ में आ रही है ना? उसके बाद हमें देखना है कि b1 बटा b2, तो b1 कितना है माइनस का 3, b2 कितना माइनस का 9, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी कट जाएगा 1 बटा 3। चलिए ये दोनों बराबर है तो आगे की ओर चलेंगे। ठीक है जी, चलिए c1 बटे c2 बराबर क्या होगा माइनस 2 बटे माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल। ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। कहाँ? यहाँ। ओ कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 3 बटे 2, ठीक है ना? चलिए इस स्थिति में है, जब ये इस स्थिति में है, एक मिनट, नहीं, क्योंकि ये दोनों बराबर है, सॉरी, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, ये बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन इस स्थिति में होगा a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, यानी कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये दोनों क्या है बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 है। तो इस स्थिति में इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को क्या कहते हैं? कोई हल नहीं। ये कोई हल नहीं है। क्या ये कोई हल नहीं? तो क्या इस चीज़ को हम वर्ज गुणन विधि से बना सकते हैं? इस चीज़ को वर्ज गुणन विधि से बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ठीक, चलिए अगर नहीं बना सकते हैं तो क्या आगे की ओर चलेंगे? नहीं चलेंगे। अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। चलो दूसरा प्रश्न बनाओ।
दूसरा प्रश्न आपका है माइनस का 2x, दूसरा का है माइनस का 2x प्लस y बराबर 5, 3x कहाँ पर, नहीं 2x प्लस वाई बराबर 5, बोलने में मिस्टेक हो गया। उसके बाद यहाँ माइनस देखें इसलिए माइनस ध्यान में रह गया। 3x प्लस 2y बराबर 8। तो चलो इस चीज़ को देखते हैं क्या ये अद्वितीय हल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1 बैठा लेंगे। a1 कितना है, 2 है। b1 कितना है, b1 कितना है, 1 है। एक चीज़ यानी कि अगर द्विघात यानी कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप पूछे, तो यानी कि समीकरण का व्यापक रूप में 0 होना है। क्या 0 होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब यहाँ 5 जो था इसको इस वो ले आएंगे तो क्या में हो जाएगा, ये माइनस में होगा। यहाँ बराबर क्या हो जाएगा, 0। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी कि 2x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0 आया ना, व्यापक रूप 0। इसको भी इस तरह कर सकते हैं ना, 3x प्लस 2y माइनस का 8 बराबर 0। तो चलो अब इसको जो है ना इस a1 और b1 पर बैठाते हैं। तो a1 तो 2, b1 1 और c1 कितना है, माइनस का 5। अच्छा a2 कितना है, 3, b2 कितना है, 2। अच्छा c1 कितना है, माइनस 8, यही ना। c2 कितना है, माइनस का 8। तो चलो अब देखते हैं क्या ये अद्वितीय हल है या नहीं है। तो देख लेते हैं, यानी कि a1 बटा a2। a1 कितना है, 2। a2 कितना है, बटा में 3। चलो आगे चलते हैं, b1 बटा b2 अब होगा। तो b1 कितना है, 1 और b2 कितना है, 2। क्या ये दोनों चीज़ बराबर है, हैं? क्या ये दोनों चीज़ बराबर है? अगर नहीं है बराबर तो इस चीज़ को इस तरह लिख सकते हैं, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। क्या यह अद्वितीय हल होगा? अद्वितीय हल है, यानी कि हम एक हल को ही अद्वितीय हल कहते हैं। सबको पता है ना, यानी कि एक हल को ही हम क्या कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं। तो इसलिए अद्वितीय हल है। जब ये अद्वितीय हल है तब क्या करना है, अद्वितीय हल है तब क्या करना है, तब वर्ज गुणन विधि से बनाना है। तो चलिए अब वर्ज गुणन विधि से बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वर्ज गुणन विधि, वर्ज गुणन विधि। तो वर्ज गुणन विधि क्या है देख लेते हैं इस चीज़ को। चलिए वर्ज गुणन विधि, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये चीज़ तो बनाना ज़रूरी है, ये चीज़ बनाना ज़रूरी है। यहाँ हम लिख देते हैं b1, यहाँ लिख देते हैं b2, यहाँ लिखते हैं c1 c2, यहाँ होगा a1 a2, यहाँ होगा फिर होगा b1 b2। इस चीज़ को इस तरह लिख सकते हैं, b1 और c2, b1 c2, यहाँ माइनस लगाएगा, क्या लगाएगा, माइनस। b2 c1 बराबर y लिखेंगे बटे c1 a2 माइनस का c2 a1 बराबर 1 देंगे। यहाँ a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? नहीं है परेशानी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करना है, x बटे, अच्छा b1 कितना है, b1 कितना है, b1 कितना है, b1 कितना है, 1। चलो 1 गुना c2 कितना है, माइनस का 8, यहाँ माइनस लगाएंगे। b2 कितना है, 2 गुना c1 कितना है, माइनस का 5। चलिए बराबर देते हैं,
y बटे, अच्छा एक चीज़ बताइए कि C1 कितना है, माइनस का 5 गुना A2 कितना है, 3 है, माइनस लगाएंगे। C2 कितना है, माइनस का 8। अच्छा A1 कितना है, 2 बराबर 1 देंगे बटे A1 कितना है, 2 गुना B2 कितना है, 2 माइनस A2 कितना है, 3 गुना B1 कितना है, 1। चलिए यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी है, यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलो आगे चलते हैं। क्या इस चीज़ को हम मिटा सकते हैं ना अभी? इस चीज़ को देखो, प्रश्न अगर वर्ग गुणन विधि बनाएगा तो इस नियम को लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर इस नियम को लिखता है तो हमारे मतलब से कि तुम्हें फार्मूला में कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक, कोई भी गलती ना होगी। तो चलिए अब इस चीज़ को हल करते हैं। माइनस 8 गुना 1 क्या होगा, माइनस का 8, फिर माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस 5 दूना 10 बराबर y बटे माइनस 5 गुना 3 कितना होगा, माइनस का 15, माइनस होगा प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस होता है 8 दूना 16 बराबर अब 1 बटे 2 दूना 4 माइनस का होगा 3। चलिए अब क्या करते हैं, 10 में से 8 गया क्या होगा, 2, माइनस में नहीं होगा प्लस में ही होगा ना। अच्छा 16 में से 15 गया, क्योंकि माइनस प्लस घटता है, माइनस प्लस क्या होता है, घटता है, या प्लस माइनस घटता है, माइनस प्लस घटता है या माइनस प्लस, या माइनस प्लस घटेगा और प्लस माइनस भी घटेगा, ठीक। तो यहाँ माइनस प्लस है तो घटेगा ना, यहाँ भी माइनस प्लस है तो घटेगा ना। तो 16 में से 15 गया नहीं, 1 होगा बराबर 4 में से 3 गया 1। चलिए अच्छा इस चीज़ को मिटा सकते हैं, चलिए इस चीज़ को मिटाते हैं। अब क्या करना है कि x बटे 2 बराबर लेना है, एक बार 1 बटे 1, उसके बाद y बटे 1 बराबर लेना है, फिर 1 बटे 1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x ही होगा और 2 गुना 1 क्या होगा, 2, x की मान क्या आ गया 2, y एकम y 1 एकम 1, तो y की मान 1 प्लस में और x की मान 2। क्या यह आंसर है बुक में? चलिए यह प्रश्न बन गया। अब चलते हैं आगे और आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न क्या कहता है उस चीज़ को देख लेते हैं। चलिए इसका तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, अद्वितीय हल है या नहीं है? इसका तीसरा प्रश्न है 3x माइनस 5y बराबर 20, 6x माइनस 10y बराबर 40। इस चीज़ को इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि इसको इस पर लाना है ना। तो 3x माइनस 5y माइनस का 20 बराबर 0, उसके बाद फिर है 6x माइनस 10y बराबर इस साइड आएगा तो माइनस में होगा ना, 40 बराबर 0। चलिए सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं कि क्या ये अद्वितीय हल है या नहीं है, अपना दिमाग में इस प्रश्न को बैठाओ और दिमाग लगाओ कि क्या ये अद्वितीय हल है या नहीं है, क्या ये अद्वितीय हल है या नहीं है, है अद्वितीय हल? नहीं है अद्वितीय हल। क्यों नहीं है? अगर A1 मेरे पास 3 होगा, B1 माइनस 5 होगा, C1 माइनस का 20 होगा, A2 कितना होगा 6 और B2 माइनस का 10 और C2 माइनस का 40। अगर A1 बटे A2 लिखते हैं तो A1 का मान 3 और बटे में A2 का मान 6, तो 3 बटे 6। अगर इसको काटते हैं तो क्या होता है ये 1 बटे 2। अगला चलते हैं B1 बटे B2, B1 माइनस 5 है और B2 माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल होगा और 5 दूना 10 यानी कि 1 बटे 2। ये दोनों बराबर आ गया, 1 बटे 2 1 बटे 2 आएगा, दोनों बराबर आ जाएगा ना। उसके बाद जब बराबर है तो आगे की ओर चलेंगे, फिर
C1 बटे C2, C1 बटे C2 बराबर C1 कितना माइनस का 20 है और C2 कितना माइनस का 40। अगर इस चीज़ को अगर काटते हैं तो कितना होता है 1/2, 1/2 तीनों मेरा बराबर आ गया। अगर तीनों बराबर आ गया तो क्या होगा, वो अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल। अद्वितीय हल तो है नहीं, अद्वितीय हल है नहीं तो क्या करेंगे, इस हिसाब को छोड़ देंगे, चलेंगे अगला हिसाब। क्या इस चीज़ को समझा हम क्या बोल रहे थे? मेरा कहना था कि जैसे A1 3 है और B1 माइनस का 5 है, C1 माइनस का 20 है, फिर A2 6 है, ठीक, फिर B2 माइनस का 10 है, फिर C2 माइनस का 40 है। तो इसका मतलब है कि A1 बटे A2, A1 क्या है 3, A2 कितना है 6, काट के कितना आएगा 1/2, कोई दिक्कत। अब उसके बाद B1 बटे B2, B1 बटे B2, B1 बटे B2 बराबर B1 कितना है माइनस का 5, B2 कितना माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी कट जाएगा, क्या होगा 1/2। उसके बाद है C1 बटे C2, C1 बटे C2, जब C1 बटे C2 है तो C1 है कितना माइनस का 20 बटे C2 कितना माइनस का 40, माइनस माइनस कैंसिल, कट के क्या 1/2। ये तीनों आपस में बराबर है ना। इसका मतलब है कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2, इसलिए ये क्या है अनेक हल है। क्या है ये अनेक हल है। क्या इस चीज़ को हम वर्ग गुणन विधि से बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रश्न चौथा देखते हैं। ठीक, चौथा प्रश्न देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, क्या ये अद्वितीय हल है? प्रश्न को देखो, क्या ये अद्वितीय हल है? अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। कैसे है अद्वितीय हल? चलिए जांच कर लेते हैं। पहले सबसे पहले A1 कितना है 1, B1 कितना है माइनस का 3, C1 कितना है माइनस का 7। ये समीकरण ठीक ठाक है ना। चलिए A2 कितना है 3, अच्छा B2 कितना है माइनस का 3, चलिए C2 कितना है माइनस का 15। ठीक, चलिए अब क्या करना है हमें कि A1 बटे A2, A1 कितना है 1, A2 कितना है 3, फिर लिखना B1 बटे B2, कितना B1 माइनस का 3, माइनस का 3, कट गया, ये भी कट गया, क्या आ गया 1। क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये दोनों बराबर है आपस में? जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि यह इस कंडीशन में आएगा A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। इसका मतलब इस कंडीशन में आया तो इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं कि यह अद्वितीय हल है। एक हल को ही क्या बोला जाता है? अद्वितीय हल। एक हल को ही क्या बोला जाता है? अद्वितीय हल है। इसका मतलब ये अद्वितीय हल है तो क्या करना है, अब वर्ग गुणन विधि बनाना है। क्या बनाना है? वर्ग गुणन विधि अपनाना है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं वर्ग गुणन विधि। इस चीज़ को मिटा दें, यहाँ लिखते हैं वर्ग गुणन विधि। क्या लिखेंगे? वर्ग गुणन विधि। चलिए क्या करना है जी, 3 ठो बड़ा वाला x बना लो, बना लिए। अच्छा यहाँ B1 होता है, यहाँ B2 होता है, यहाँ C1 होता है, C2 होता है, A1 होता है, A2 होता है, B1 होता है, B2 होता है। देखो अगर ये चीज़ को आप बार बार उतार रहे हैं ना तो हम पक्का कहते हैं कि फार्मूला जो है वर्ग गुणन विधि का सूत्र जो है यानी कि ज़रा सा भी गलती नहीं होगी। 100% में से 100% जो फार्मूला है वर्ग गुणन विधि का सही, बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो इसलिए इस चीज़ को बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर इस चीज़ को बनाते हैं तो मेरा हिसाब में कहीं पर भी गड़बड़ी नहीं होगी। तो चलिए अब क्या करना है, B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटे C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1, यही है ना। चलिए इस चीज़ पर अब हम बैठाते हैं x
यहाँ तक सही है ना, यहाँ तक सही है ना। क्या इस चीज़ को आप मिटा सकते हैं? हम तो फार्मूला बना लिए इसके सहारे से, इस चीज़ को मिटा सकते हैं ना। चलिए इस चीज़ को मिटाते हैं। ध्यान से समझिए, ध्यान से। जब तक दिमाग नहीं देगा इधर तब तक कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक। इसलिए कहते हैं कि ध्यान से समझने का प्रयास करो। अब क्या करना है, B1 कितना है देखो, B1 कितना है -3 गुना, C2 कितना है माइनस का 15, यहाँ माइनस होगा। B2 कितना है माइनस का 3। अच्छा C1 कितना है -7। चलिए अब y बटे C1 कितना है -7 गुना, A2 कितना है 3 माइनस C2 कितना है माइनस का 3, A1 कितना है C2 C2 कितना माइनस का 15। अच्छा A1 कितना है 1 बराबर 1/2। अच्छा A1 कितना है 1 गुना B2 कितना है -3 माइनस C2 कितना है A2 कितना है, A2 कितना है 3 है। चलिए अच्छा B1 कितना है -3, यही है ना। चलिए इस चीज़ को अब हल करते हैं। माइनस गुना माइनस प्लस, पहले x बटा लिखूँ, 15 तिया 45। अच्छा माइनस गुना माइनस प्लस, अब प्लस गुना माइनस क्या होगा -7 या 21 बराबर y बटे -7 गुना 3 माइनस का 21, माइनस गुना माइनस क्या होगा +15, यानी कि गुना करेंगे तो 15 ही आएगा ना। ठीक है चलो, -3 गुना 1 माइनस का 3, माइनस गुना माइनस +3 तिया 9। इस चीज़ को हम मिटा सकते हैं, इस चीज़ को हम मिटा सकते हैं। चलिए इस चीज़ को मिटाते हैं। अब क्या होगा, 45 में से 21 गया 24 बराबर, यानी कि -21 में से 15 गया माइनस का 6 बराबर 9 में से 3 गया 6। क्या करना है अब क्या करना है, x बटे 24 एक बार लेना है 1/6, फिर उसके बाद y बटे माइनस का 6, फिर लेना 1/6। ठीक, इस चीज़ को गुना करो, 6x होगा बराबर 24 से कम 24, x बराबर होगा 24/6, कट के x की मान क्या आ गया 4, x की मान क्या आ गया 4 आ गया। अब इसी तरह इसमें करेंगे, 6y होगा माइनस का 6, y बराबर क्या होगा माइनस का 6/6, कट के y का मान क्या आ गया माइनस का 1। क्या है आंसर है सही। चलिए इस चीज़, यह जो अभी हम प्रश्न बताए हैं क्या समझ में आया, समझ में आया ना। चलिए आगे चलते हैं। अब पहला प्रश्न का जितना भी क्वेश्चन था सब समाप्त हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न में क्या कहता है। ठीक, इस चीज़ को मिटा दें, इस चीज़ को मिटा दें। चलिए ध्यान से सुनना, दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ अनेक हल के रूप में पूछा गया है, a और b का मान किसके रूप में पूछा गया है, अनेक हल के रूप में पूछा गया है। किस चीज़ का मान, a और b का मान पूछा गया है। किस चीज़ का मान पूछा गया है, a और b का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें a क्या है और b क्या है, किसके रूप से, अनेक हल होने के कारण अनेक हल के रूप से पूछा गया है। किस रूप से पूछा गया है, अनेक हल के रूप से पूछा गया है। तो चलो सबसे पहले हम प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि 2x + 3y बराबर 7। उसके बाद है a - b x + a + b y बराबर 3a + b -2। सबसे पहले हम इस चीज़ को सीधा कर लेते हैं।
क्वेश्चन सही है ना। सबसे पहले हम इस चीज़ को सीधा कर लेते हैं, इनका एडजस्ट करते 2x प्लस 3y माइनस का क्या होगा 7 बराबर 0। उसी तरह ये भी होगा a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी और y, यहाँ हो जाएगा माइनस 3a प्लस b माइनस 2 बराबर 0। यही होगा ना, प्लस में तो माइनस में होगा ना। अच्छा, ये भी चिन्ह बदलेगा, तब तो b भी बदल जाएगा ना, तब b भी बदल जाएगा ना, तब ये प्लस में ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस में। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। पूछा गया कि अनेक रूप से, क्या पूछा गया है अनेक रूप से। अनेक रूप से देख लेते क्या होता है। अनेक रूप से होता है कि a1 बटन a2 बराबर है b1 बटन b2 बराबर है c1 बटन c2। इसी को हम क्या कहते हैं अनेक हल कहते हैं। क्या कहते हैं अनेक हल कहते हैं। चलो अब क्या करना है कि देखना है कि किस साइड, यानी कि इस साइड है ए बी है कि इस साइड है ए बी। तो देखने कि इस साइड है, अगर इस साइड रहता तो इस साइड भी हम कर सकते थे। दोनों गोल से दो तरीक़ा से हम कर सकते हैं। तो a1 कितना है सबसे पहले ये बताइए, a1 कितना है इस चीज़ में। देखिए इस चीज़ में a1 है 2, a1 क्या है 2। अच्छा a2 कितना है a माइनस बी, यही है ना बराबर। अच्छा b1 कितना है 3। अच्छा b2 कितना है a प्लस बी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे और ऐसे, क्या होगा 2a बराबर, फिर क्या नहीं प्लस क्या होगा 2b बराबर, उसका होगा 3a माइनस 3b, यही होगा ना। अच्छा 2a माइनस का होगा 3a, फिर प्लस 2b, यहाँ प्लस होगा 3b बराबर में क्या बच जाएगा 0। बराबर में क्या बच जाएगा 0, यहाँ दिखाई नहीं देता है। इस तरह इसको करो, a2a प्लस 2b माइनस में हो जाएगा 3a, प्लस में हो जाएगा 3b, सही है ना। अब देखते हैं कौन कौन जाती है। बराबर बच जाएगा 0। 2a में से माइनस का 3a गया तो माइनस का क्या बचेगा a, यही ना प्लस। अच्छा 2b प्लस 3b कितना होगा 5b, कितना होगा 5b बराबर 0, बराबर 0। ठीक, माइनस a बराबर, ये प्लस में उधर गया तो माइनस का 5b, माइनस माइनस कैंसिल, a बराबर कितना हो गया 5b, a बराबर 5b। अब क्या करना है अब क्या करना है। चलिए ये जो है समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, इस चीज़ को उतारिए कॉपी में। चलो इस चीज़ को उतार लिया ना, इस चीज़ को मिटा सकते हैं। चलो इसको मिटाते हैं। अब की बार ये दोनों से लिए थे, अब की बार क्या करेंगे ये दोनों से लेंगे, क्योंकि दोनों बोल है ना ए और बी, दोनों बोल है ना, इधर भी है ए और बी, इधर भी है ए और बी। चलो अब की बार लेंगे b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक, अच्छा b1 कितना है b1 3 है। चलो अच्छा b2 कितना है a प्लस बी बराबर c1 कितना है c1 माइनस का 7, c2 कितना है c2 माइनस 3a माइनस का b प्लस 2, यही है ना। चलिए इस चीज़ को हल करते हैं। माइनस का 9a माइनस का 3b प्लस का 6, यही होगा ना बराबर माइनस का 7a प्लस नहीं प्लस माइनस माइनस का 7b। एक काम करते हैं, माइनस का 9a माइनस का 3b प्लस
6 यहाँ माइनस है, हो जाएगा प्लस 7a माइनस है तो हो जाएगा प्लस 7b बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलो अब देखते हैं कौन कौन सा जाती है। माइनस का 9a प्लस का 7a तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2a होगा ना, माइनस का 3b या प्लस का 7b तो प्लस का क्या हो जाएगा? 4b होगा ना। अब प्लस का क्या बच गया यहाँ? 6 प्लस का 6, यही ना, बराबर 0। एक काम करते हैं, माइनस 2a बराबर 6 माइनस 2a प्लस 4b बराबर माइनस का हो जाएगा 6। प्लस है बराबर कुछ साइड जाएगा तो माइनस होगा ना, तो माइनस का 6। ठीक, तो एक काम करते हैं कि इसको मान लेते हैं समीकरण, इसको क्या मानेंगे? समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। चलिए तो यहाँ हम लिख देंगे कि a का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखते हैं, जैसे माइनस 2 है तो a का मान कितना आया था? 5 भी आया था, प्लस 4 भी बराबर माइनस का 6। उसके बाद 5 दूना 10 माइनस का 10 भी प्लस का 4 भी बराबर माइनस का 6। कोई दिक्कत है? उसके बाद इस चीज़ को मिटा दे, इधर देखते, इधर माइनस 10 बी में से प्लस का 4 भी गया तो माइनस का 6 बी बराबर माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसिल। उसके बाद बी बराबर क्या हो जाएगा? 6/6। कट के क्या जाएगा? बी का मान 1 आएगा। बी का मान क्या होगा? 1। अब क्या करेंगे? बी का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है? a बराबर 5b, a बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुना 1। a का मान क्या हो जाएगा? a का मान क्या हो जाएगा? 5। देखो तो a का मान 5 और b का मान 1 है। a का मान 5, b का मान 1 है। चलो ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न में क्या है। चलो सही आंसर है ना। चलो अब चलते हैं 2 नंबर का दूसरा प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर का दूसरा प्रश्न देखते हैं। कौन सा प्रश्न होगा? 2 नंबर का दूसरा। इसमें क्या कहा गया है उस चीज़ को देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है उस चीज़ को देखते हैं। 2 नंबर का दूसरा प्रश्न है। इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। यानी कि के किस मान के लिए कोई हल नहीं है। इस तरीक़ा से है कि 3x प्लस वाई बराबर 1, दूसरा है कि 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y बराबर 2k प्लस 1, 2k प्लस 1। चलो इस चीज़ को देखते हैं। हमें किस द्वारा पूछा गया है? कोई हल नहीं है। किसके रूप में पूछा है? कोई हल नहीं के रूप में पूछा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि a1 और b1 का मान रखना है। तो a1 कितना है बताओ? 3 है। b1 कितना होगा? b1 कितना होगा? 1 होगा। अच्छा c1 कितना होगा? माइनस का 1। क्या होगा? माइनस का 1। अब बताएगा कि ये माइनस का 1 कहाँ से आ गया है। इस चीज़ को हम इस पर ले आएंगे तो प्लस में क्या होगा? ये माइनस में, यहाँ क्या बच जाएगा? 0। चलो इस चीज़ को तो देख लिए। उसके बाद क्या करना है कि b2 कितना है? 2k माइनस 1। अच्छा नहीं, a2 होगा यहाँ पे, a2। अच्छा b2 कितना है? यहाँ a2 होगा, यहाँ b2 कितना होगा? k माइनस 1। अच्छा बताइए c2 कितना होगा? माइनस का 2k माइनस 1। क्यों होगा? क्योंकि अगर इसको इस पर ले आएंगे तो माइनस में आएगा ना, माइनस में आएगा ना, बराबर में क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। चलो
कोई हल नहीं पूछा है, क्या पूछा है? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है तो क्या होता है A1 बटा A2 ये बराबर है B1 बटा B2 का, लेकिन C1 बटा C2 का बराबर नहीं है। इस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, ये कोई हल नहीं। तो इसके माध्यम से हमें जांचना है कि K का मान क्या होगा, K का मान क्या होगा। ये क्या होगा, कोई हल नहीं है। चलिए देख लेते हैं, दोनों के बल तो K है, तीनों में K है, ठीक। तो चलो देखते हैं। और अच्छी वाली बात है, अभी जिस तरह बनाए उसी तरह ये भी बनेगा, सेम टू सेम उसी तरह ये बनेगा। A1 कितना है 3 बट A2 कितना है 2K माइनस 1 बराबर, पहले जो है ये दोनों को लेते हैं। B1 कितना है 1, अच्छा B2 कितना है K माइनस 1। इस चीज़ को हल कर दे, 3K क्रॉस मल्टीप्लाई करो माइनस का 3 बराबर 2K माइनस का 1। 3K यहाँ प्लस इधर आएगा तो माइनस का 2K, यहाँ माइनस में 3 है, ये इधर आएगा तो प्लस में 1 होगा, बराबर बच जाएगा 0। बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा। इधर पहले देखो ध्यान से, 3 में से 2 गया तो K बचेगा, यानी कि 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 बराबर 0। K बराबर हो जाएगा, यानी कि अगर ये माइनस में बराबर उस साइड ले गए तो क्या होगा प्लस का 2। K का मान क्या आ गया 2, क्या आ गया K बराबर 2। अच्छा ये होगा या ये होगा, K बराबर नॉट 2, या ये होगा या ये होगा है। एक बार आंसर में देखो, चलो K बराबर 2 ये होगा सही, ये नहीं होगा। ये कब होगा सही, जब अद्वितीय हल होगा तब, जब अद्वितीय हल आएगा तब, ठीक। क्या यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी है? चलो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, आगे क्लास कल होगी। जय हिंद जय भारत।